हेलो दोस्तों, अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत करने जा रही हैं तो कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा का मैं सारांश बताती हूँ, लेकिन कथाओं में मतभेद होता है। अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग कथा हो सकती है, लेकिन मैं एक लघु सारांश बताती हूँ, क्योंकि इसमें तारा देखकर जो है व्रत खोला जाता है और कहीं कहीं चंद्रमा देखकर व्रत खोला जाता है। तो जो तारे देखकर व्रत खोला जाता है ना, उसमें सप्त ऋषि का रूप माना जाता है तारों को। तो बहुत समय पहले एक साहूकार और उसकी पत्नी के 7 पुत्र थे। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले वह जंगल में मिट्टी लेने गई ताकि घर में सुधार कर सके। मिट्टी खोदते समय अनजाने में एक सियार का बच्चा मर गया। यह देखकर बहुत दुखी हुई, पछताने लगी। समय बीतने के बाद उसके 7 पुत्र एक एक करके मर गए। वह स्त्री दुखी होकर तप करने लगी। एक दिन वह जंगल में गई, सप्त ऋषियों की पत्नियों से अपने पाप का प्रायश्चित पूछा। उन्होंने कहा, तू हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखकर श्रद्धा से पूजा कर और उनकी कथा को सुन, तेरी संतान की रक्षा होगी। उसने वैसा ही किया। नियम पूर्वक बताए हुए पूजा पाठ को उसने किया। फिर अहोई माता की कृपा से उसके पुत्र पुनः जीवित हो गए और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। तब से ये व्रत संतान सुख और रक्षा के लिए किया जाता है। व्रत में जल, अनाज, फल भी सूर्योदय से पहले ले सकते हैं आप। बाद में पूरे दिन कुछ नहीं लिया जाता, क्योंकि ये व्रत निर्जल रखा जाता है। वो भी उस कंडीशन में जिसके यहाँ सर्गी का कार्यक्रम होता है। जैसे सास होती सर्गी खिलाती है ना, वो सूर्योदय से पहले खिला देती है। उसके बाद पूरे दिन ना जल पिएंगे, ना अनाज खाएंगे, ना फल खाएंगे। मतलब ये व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जल रखा जाता है। अब जिनके यहाँ सर्गी नहीं होती तो फिर वो तो पूरे दिन निर्जल रहेंगे। शाम को चंद्रमा को या फिर तारों को देखकर अर्घ्य देकर ही कुछ ग्रहण करेंगे। सुई, धागा, कैंची जो काटने से संबंधित हैं चीज़ें, उनको इस दिन बिल्कुल ना छुए। हाँ, चाकू से आप कोई चीज़ काट सकते हैं, वो तो जरूरी है, खाना बनाएंगे तो आप। और पूजा का समय तो आप मान लें जब तारे निकल आए तब अर्घ्य दे लें आप। और इस दिन विशेषकर गाय को कुछ जरूर अपने हाथों से खिलाएं। अन्न, वस्त्र और दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो दीपदान करें। मैंने एक ही बात आपसे कही, कथाएं अपने अपने राज्य में अलग अलग होती है। ये मैंने कथा आपको शॉर्ट रूप में, लघु सारांश के रूप में बताई है कि इसी कारण जो है अहोई माता की पूजा होती है और सप्त ऋषि जो तारा बोलते हैं ना, उनके दर्शन करके अर्घ्य दिया जाता है और कहीं कहीं चंद्रमा को देखकर भी अर्घ्य दिया जाता है। तो कथा सुनने से भी कहा जाता है, अगर आप व्रत नहीं रखती तो कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। कथा सुनने वाले के और सुनाने वाले के जीवन में भी अहोई माता संतान की रक्षा करती है, संतान की दीर्घायु होती है। और माता की कथा जरूर सुने आप। तारा दर्शन करके जल आप ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये पूजा का विधान है, तो आप करके देखें। आपके संतान की दीर्घायु होगी, आपके संतान का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। और अहोई माता का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो आपका अखंड सुहाग भी बना रहेगा। करके देखें।